हेलो दोस्तों, जॉब ITI में आपका स्वागत है। आज हम लोग व्हाट्सएप कैलकुलेशन एंड साइंस के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं। तो इकाइयों की प्रणाली के जो दो प्रकार होते हैं वो मौलिक और व्युत्पन्न होते हैं। मौलिक उसे कहते हैं वैसी राशियाँ जिन्हें किसी अन्य मात्रक की सहायता नहीं है, जैसे मीटर हो गया, किलोग्राम हो गया और टाइम का सेकंड हो गया। इन सब को प्रदर्शित करने के लिए हमें किसी अन्य मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है। और व्युत्पन्न मात्रक उस मात्रकों को कहते हैं जिन्हें प्रदर्शित करने के लिए हमें अन्य मात्रकों की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग जानते हैं कि वेग का मीटर पर सेकंड होता है, वेग का मीटर पर सेकंड होता है। इसमें आप देखिएगा तो एक मीटर भी आया है और एक सेकंड भी आया है। तो इसीलिए ये जो राशि होती है ये व्युत्पन्न राशि होती है। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा एक मौलिक राशि और एक व्युत्पन्न राशि, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि इनमें से मूलभूत इकाई कौन कौन सी है। तो मूलभूत इकाई कहने का मतलब है कि मौलिक राशियाँ ही ये हमसे पूछ रहा है। तो आप जब देखिएगा तो लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में और समय को सेकंड में नापते हैं। तो इसीलिए लंबाई, द्रव्यमान और समय इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि MKS प्रणाली में M अक्षर क्या दर्शाता है। तो देखिए MKS प्रणाली में M लिखते हैं, K लिखते हैं और S लिखते हैं। तो M मतलब होता है मीटर, M मतलब क्या होता है मीटर, और K मतलब होता है किलोग्राम और S मतलब होता है सेकंड। तो हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है M अक्षर क्या दर्शाता है। तो M अक्षर जो दर्शाता है वो मीटर को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि 1 इंच में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 इंच में 25.4 मिलीमीटर होते हैं। आगे दिया गया है कि 18, 6, 36 का एलसीएम कितना होगा। 18, 6 और 36। सबसे पहले एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वो लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन होता है। अब देखिए हम निकालते हैं, एलसीएम निकालना आपको बताते हैं। 18, 6 एंड 36, 18, 6 और 36 है ना। तो उसके बाद हम लोग, सॉरी इसमें एक 12 मिस्टेक से छूट गया मेरे से। 12 है, 18 है और फिर 6 है और उसके बाद 36 है। इसको हम लोग 6 से भागा देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 तेरी 18, 6 एकम 6 और 6 के 36। उसके बाद फिर 2 से घटाएंगे तो 2 एकम 2, 3 और 1 2 6। इसके बाद 3 से घटाएंगे तो ये पूरी कट जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में 2 से गुणा करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। और 12, 6 में जब 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। और फिर 12 में 3 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 36, यानी 36 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर कितना होगा, 36 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे दिया गया है कि 18, 42 और 24 का HCF क्या होगा। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो चलिए इसको भी निकालना सिखाते हैं। एक 18 है, एक 42 और एक 24 है। सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड निकालने के लिए हम 2 का यूज करेंगे, 2 9 18 हो जाएगा और 3 और उसके बाद 3, उसके बाद 3 1, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर 2 से कीजिएगा तो ये 21 हो जाएगा और 3 7 21 और ये फिर 7 1। फिर आप 2 से कीजिएगा तो ये 12 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। फिर ये 2 3 6 और 3 1। अब हम इसमें से कॉमन निकालते हैं। तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, यानी एक 2 आया कॉमन में। उसके बाद देखिएगा तो इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और इसमें भी 3 है और एक 3 आया। अब हम दोनों का गुणा कर देते हैं तो आ जाता है 6। 2 में 3 से गुणा करेंगे आ जाएगा 6। बाकी कोई इसमें कॉमन नहीं बचेगा, इसीलिए इसका राइट आंसर जो है वो कितना हो जाएगा, 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया गया है कि दिए गए मिश्रित अंक के लिए अनुचित अंश क्या है। तो ये 7 3/7 दिया है ना। हम इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करते हैं और फिर जितना आता है उसमें हम ऊपर वाले को ऐड करते हैं। तो चलिए 7 का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ करेंगे तो ये 49 आ जाएगा। और 49 में ऊपर वाला जो है उसको हम लोग ऐड कर देते हैं और बटा में 7 लिख देते हैं। तो जब 49 में आप 3 ऐड कीजिएगा तो ये 52 हो जाएगा और बाई 7 हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि दशमलव भिन्न को साधारण में बदलिए। तो जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो दशमलव के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं। जब आप क्वेश्चन देखिएगा तो दशमलव के बाद यहाँ पे 6 अंक है।
इसका मतलब हमको जब भी दशमलव हटाते हैं तो नीचे एक में जितने भी अंक होते हैं वो 0 लगाते हैं। तो पहले तो 659 हो जाएगा। उसके बाद जब हम दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के बाद 6 अंक है ना, तो पहले 1 लिख देते हैं और दशमलव के बाद 6 अंक है, इसका मतलब 6 0 हमको लगाना पड़ेगा। ये 6 0 हमने लगा दिया। अब हम ऑप्शन में आते हैं और देखते हैं कि कौन सा नंबर ऑप्शन सही है। तो इसमें 6 0 जो है वो ऑप्शन नंबर डी में देखिएगा तो सिर्फ 6 0 है, बाकी सब में 6 0 नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बनाते हैं। आगे भीमप का जोड़ है, इसको हम लोग भीमप का जोड़ बोलते हैं। चलिए इसको बनाते हैं। कितना दिया गया है 3/4 + 2/5 - 5/20। अब नीचे वाले के ये 4, 5 और 20 ये तीनों है, इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये 20 हो जाएगा। अब 4 के टेबल में 20 कितने बार में है, 4 के पहाड़ा में 20 कितने बार में है, 5 बार में है। और 5 का गुणा ऊपर वाले के साथ कर देंगे तो ये हो जाएगा 15। ठीक उसी तरीके से 5 के पहाड़ा में 20 कितने बार में है, 4 बार में। और 4 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो 8 हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो हमको माइनस देना पड़ेगा। फिर 20 के टेबल में 20 यानी 20 के पहाड़ा में 20 एक बार में है, और ऊपर 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 हो जाएगा। फिर जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो 15 में 8 जोड़िएगा तो 23 हो जाएगा, और 23 में 5 घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, और बटा में 20। फिर हम जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 के पहाड़ा से जाएगा, 2 9 10 और 2 दिया 20, यानी 9/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है 9/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे दिया गया है कि आप इसको भाग दीजिए, यानी 20/31 को भाग दीजिए किसके साथ है, 15/62 के साथ। तो जब भी हम लोग भाग देते हैं तो हम एक चीज़ कर सकते हैं, जब भी हमको भीमपे का भाग मिलता है तो हम भाग की संख्याओं को पलट देते हैं। जैसे यहाँ 62 नीचे है ना, तो इस 62 को ऊपर कर देंगे और 15 को नीचे कर देंगे, तो ये गुणे में चेंज हो जाता है। जैसे हम इसको 20/31 है ना, अब भागा की जगह पे हम गुणा लिख देंगे, और जो नीचे 62 नीचे है वो 62 ऊपर कर देंगे, और 15 जो ऊपर था उसको नीचे कर देंगे। और हम कटाएंगे तो 31 के टेबल में 62 2 बार में जाएगा, और 5 के पहाड़ा में 15 3 बार में, और ये 4 बार में। मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो 8/3 कितना आ जाएगा, 8/3 इसका राइट आंसर आ जाएगा। लेकिन जब आप ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन में ये मिश्रित भिन्न में दिया गया है। तो अब मिश्रित भिन्न को जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले हम इसको सॉल्व करना सिखाते हैं आपको। 8 में 3 से भागा दीजिएगा तो ये 2 बार में जाएगा 6, और 2 कैरी बच जाएगा। तो जिससे हम लोग भागा देते हैं उसको हम लोग नीचे रखते हैं, जो शेष बचता है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, और जो शेष जो भागफल आता है उसको हम लोग यहाँ रखते हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 2 सही 2/3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। आगे दिया गया है कि 0.03 और 0.05 का गुणनफल कितना होगा। जब हम थोड़ा सा जूम करते हैं इसको, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस 3 और 5 का गुणा करना है। कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब दशमलव के बाद यहाँ पे 3 अंक है, यहाँ पे 1 अंक है, टोटल दशमलव के बाद कितने अंक हो गए, 4। यानी हमको दशमलव के बाद कितने अंक देने हैं, 4। तो 2 अंक तो यहाँ पे पहले से ही हैं, तो एक तीसरा और एक चौथा अंक। अब दशमलव के बाद ये 4 अंक हो गए, एक दशमलव लगा देंगे, और उसके बाद एक आगे एक 0 लगा देंगे। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि ये ऑप्शन नंबर कितने में है। तो जब आप ऑप्शन नंबर बी देखिएगा तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसी तरीके से दिया गया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब दूसरे वाले का गुणा दिया गया है, तो दूसरे वाला सिंपल गुणा है। आप 17.49 को 5.2 से गुणा करके 6.5 से भागा दीजिएगा तो ये 13.99 के आसपास आएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया गया है कि 225 मीटर लंबे तांबे के तार को 900 बराबर भागों में बांटना है। तो तार कितना लंबा है, 225 मीटर है, हमें कितने 900 बराबर भागों में बांटना है ना। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि 225 × 9 और × 100, क्योंकि 9 में फिर 100 से गुणा करेंगे 900 हो जाएगा। अब हम सिंपली इसका भागा देंगे, 9 से भागा देंगे तो हो जाएगा 9 दूनी 18 और 5 9 45, यानी कितना हो गया 25/100 हो गया। और हम जानते हैं नीचे 2 जीरो है ना, तो दशमलव लगा देंगे और 25 हो जाएगा, यानी 0.25 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 0.25 ऑप्शन नंबर बी, 0.25 मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, आगे वीडियो हम बनाएंगे इसके आगे के क्वेश्चन को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब